तो इससे पहले जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था यूरोपीय संघ, क्षेत्रीय संगठन आसियान, और वैश्विक स्तर पर उभरती हुई एक आर्थिक शक्ति है चीन। और आज हम बात करेंगे दो ऐसे आर्थिक शक्तियों की जिन्होंने बहुत तेजी से विकास किया है। आर्थिक संसाधन न होते हुए भी इन्होंने बहुत अच्छा जो है योगदान अपनी देश की इकोनॉमी में भी दिया है और विश्व पटल पर ये छा रहे हैं। इन देश का नाम है जापान और दक्षिण कोरिया। जापान, ये लोकेशन है एशिया की, इसके पूर्व की ओर जो ये द्वीपीय देश हैं इनको हम कहते हैं जापान। द्वीपीय देशों का समूह है और ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम की भीषिका भी झेल चुका है। और ये भूकंप क्षेत्र के जो जोन है वो उनके अंदर जापान है, यानी कि भूकंप की दृष्टि से भी जो है ये संवेदनशील एरिया है। उसके बाद भी जो है जापान तकनीकी के मामले में आगे है। जापान और दूसरा हमारा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये दोनों एक साथ आपको दिख रहे हैं। पहले कोरियाई थे लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हो गया, इनका विभाजन हुआ और जो 38वीं समानांतर रेखा है वो इसको क्या बनाती है, इसकी सीमा बनाती है बीच में। तो ये हमने मैप पर इसकी लोकेशन देखी। पीडीएफ में देखेंगे वास्तव में ये है क्या, जापान और कोरिया का विकास। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एशिया के पावर सेंटर आखिर इतनी जल्दी इमर्ज क्यों हुई, इतनी जल्दी जो है वैश्विक पटल पर इन्होंने छाप क्यों छोड़ी। तो वास्तव में यदि मेहनत और सोच हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ये दिखाया है जापान ने और साउथ कोरिया ने। इनकी जो स्थिति है वो स्थिति क्या थी, यहाँ न संसाधन थे, युद्ध का विनाश इन्होंने झेला था, और लेकिन आज ये टेक्नोलॉजी में लीडर है। इनकी इकोनॉमी काफी क्या है, मजबूत है। अब प्रश्न ये है कि क्या कोई रिसोर्स के बिना कोई देश आगे बढ़ सकता है? तो उसका जवाब है हाँ, वास्तव में बढ़ सकता है। किसने करके दिखा रखा है, जापान। इसमें आगे देखते हैं, ये वैश्विक स्तर पर जो बुलेट ट्रेन है या हम जो है ये रोबोट सिस्टम, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये किसने दिया है, ये जापान की देन है। जापान एक क्या है, आइलैंड नेशन है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, द्वीपीय देश है। यहाँ पर किस क्या नहीं मिलेगा, कोल नहीं मिलेगा, कोयला नहीं मिलेगा, आयरन लोहा नहीं मिलेगा, लोहा इसको, और तेल ये यहाँ पर नहीं मिलता है। और इसको जो है उगते सूरज का देश भी कहा जाता है, किसको, जापान। ठीक है, आबादी के आधार पर ये 11वां देश है विश्व का। और यहाँ पर जो मुद्रा प्रचलित है उसे येन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, येन। ठीक है, अब देखिए सब कुछ कम है फिर भी आपने टोयोटा सुना होगा, सोनी सुना होगा, ठीक है, और आपने जो है होंडा सुना होगा। ये मल्टीनेशनल कंपनियां जापान की जो आज विश्व के बाजारों पर राज कर रही हैं। तो सबसे पहले जापान का मतलब क्या है, जापान का मतलब है मेहनत, डिसिप्लिन और तकनीकी। इसी से जापान आगे गया है, यानी कि आर्थिक संसाधनों से जापान आगे नहीं पहुंचा है। जैसे हम देखते हैं कि जो अरब के जो देश है वो देश में काफी प्रचुर मात्रा में तेल पाया जाता है, तो उनकी अर्थव्यवस्था किस पर टिकी है, पेट्रोलियम पदार्थों पर टिकी है। लेकिन ये पेट्रोलियम पदार्थों पर टिकने वाली अर्थव्यवस्था नहीं है जापान की। जापान की अर्थव्यवस्था उसके तकनीकी से जुड़ी हुई है।
ये यहाँ के शहरों का एक परिदृश्य है। अब सबसे पहले जापान ने एक वैश्विक स्तर के संगठन को ज्वाइन किया, उसे हम कहते हैं OECD। जापान इससे कब जुड़ा था? 1964 में। ठीक है। OECD इसका जो नाम है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। और इस संस्था के जो मुख्य रूप से कार्य हैं वो क्या है? देशों के बीच सहयोग करना। ठीक है। और जापान इससे कब जुड़ा था? 1964 में जुड़ा था। किससे जुड़ा था? OECD, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये संस्था थी। आर्थिक विकास और ग्लोबल पॉलिसीज, इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस संस्था का। तो अब निष्कर्ष क्या हुआ? जापान डेवलप्ड देशों के ग्रुप में शामिल हुआ धीरे धीरे, अब स्वयं का विकास करके। और जापान ने जो है एक एसिमो रोबोट बनाया है। क्या है? एसिमो रोबोट, ASIMO रोबोट। अब एसिमो रोबोट क्या है? ये जापान की टेक्नोलॉजी में लीडर है। ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म है, ASIMO की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी, यानी कि उन्नत नवाचार गतिशीलता की दिशा में कदम। और इसने ये क्या बनाया है? एक रोबोट बनाया है। और इसके फीचर क्या हैं जो ये रोबोट है? सबसे पहले इंसान की तरह चलता है, और क्या करता है? आवाज को पहचानने में सक्षम है। जो भी आप बोलेंगे उसे पहचानने में सक्षम है, बहुत सारी लैंग्वेज में, सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं। और क्या है? काम करना, और उसके साथ क्या कर सकता है? एक्शन भी कर सकता है। इसको हम दिखा देंगे आपको। ये है वो। ठीक है। किसने बनाया? ये जापान ने बनाया है। जापान ये तकनीकी दिखा रहा है। तो हमारे देश में भी आपने पिछली बार सुना होगा, ये रोबोट बना था, यूनिवर्सिटी का रोबोट था। और वो यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया? चीन से उसे मंगाया, उसमें अपना लेबल चिपका दिया और कहा कि ये हमने बनाया है। ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये जो रोबोट है एसिमो, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एसिमो रोबोट, ये क्या है? इनके गतिशीलता की ओर बढ़ने वाला एक कदम है, नवाचार की ओर। अब 1951 में USA जापान सिक्योरिटी अलायंस बना था। वर्ल्ड वॉर के बाद जापान क्या था? कमजोर था, ये तो हमें पता है। परमाणु बम इस पे गिराए गए थे। 51 में समझौता हुआ था किसके बीच? अमेरिका और जापान के बीच। क्या समझौता हुआ था? ये समझौता हुआ था सुरक्षा को लेकर, जहां पर अमेरिका ने कहा था कि USA क्या करेगा? जापान की सुरक्षा करेगा। और जापान में क्या है? US मिलिट्री बेसिस है, यानी कि जो अमेरिका है उसकी सेना कहाँ अभ्यास करती है? जापान में भी अभ्यास करती है, क्योंकि भविष्य में जापान को कोई खतरा हो तो ये समझौते के अनुसार अमेरिका क्या करेगा? उसकी मदद करेगा। ठीक है। और 1951 में ये जो अलायंस हुआ था, सिक्योरिटी अलायंस, ये हुआ इसलिए था क्योंकि जो पूर्वी यूरोप के देश थे, एशिया के देश थे, वो अधिकांश सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को अपनाने में लगे हुए थे। तो जापान को सुरक्षा देने के लिए अमेरिका ने क्या किया था? सैन्य समझौता किया था, और ये कहा था कि USA जापान की क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। तो ये था 1951 का जो एग्रीमेंट था। किसके बीच हुआ था? ये USA के बीच में हुआ था। अब फायदा क्या हुआ इससे? फायदा ये हुआ, जापान को सुरक्षा मिल गई।
वह अमेरिका ने कह रखा है कि तुम्हें कुछ होगा तो हम कुछ करेंगे। अब उसे अपनी सेना रखने की जरूरत है नहीं है। जैसे हम देखें भारत और चीन पाकिस्तान जैसे देश जिनके आपस में बहुत सीमा विवाद है, ये अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस पर खपाते हैं? रक्षा पर खपाते हैं, डिफेंस पर खपाते हैं, हथियार की खरीद पर, विभिन्न प्रकार के जो है लड़ाकू विमानों पर, एयरक्राफ्ट पर, और जो जितनी भी सेनाएं हैं हमारी, चाहे वह जल सेना हो, थल सेना हो, ठीक है, वायु सेना हो, इनको बनाने में जितना ये देश पैसा खर्च करते हैं, उतना पैसा जापान किसमें लगाता है? अपनी तकनीकी के वो बढ़ाने में लगाता है, ठीक है। अब इकोनॉमी पर फोकस रहा इससे, और क्या हुआ? आसान लाइन में देखो तो अमेरिका ने क्या दी? सुरक्षा दी किसको? जापान को। और जापान ने क्या किया? विकास किया। अब कारण क्या था जापान के विकास का? सबसे पहले था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास काफी तेजी से हुआ है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, जापान में दी जाने वाली जो शिक्षा है वो शिक्षा की नींव से लेके अंत तक जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी मजबूत है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी यानी कि आयात निर्यात से संबंधित नीतियां भी इसने बनाई है। तकनीकी है, डिसिप्लिन है, पीस पॉलिसी शांति के लिए इसने प्रयास किया है। और यूएसए सपोर्ट, अमेरिका का भी इसको क्या है? सपोर्ट है। अब रिजल्ट क्या है इसका? वर्ल्ड टॉप इकोनॉमी में गिना जाता है। विश्व की चौथी इकोनॉमी किसकी है? जापान की। पहले नंबर पर अमेरिका की है, दूसरे पे चीन की है, तीसरे पे जर्मनी की है, और चौथे स्थान पर किसकी है? जापान की। अब बात करते हैं साउथ कोरिया। पहले कोरिया एक था। कोरिया में जब दो हिस्से बने, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, तो क्या हुआ? 1950 से 53 के बीच दोनों में काफी युद्ध हुआ और दोनों को नुकसान भी काफी हुआ। अब साउथ कोरिया का विकास कैसे हुआ? साउथ कोरिया ने भी तेजी से विकास किया, अपनी तकनीकी को आगे बढ़ाया, अपने जो कृषि है, ठीक है, और अपने साइंस में क्या किया? डेवलपमेंट किया। उसके बाद जो है बहुत तेजी से विकास किया। जो कभी कोई विकास करता है उसको चमत्कार कहा जाता है। एकदम कोई अगर कोई बदल जाए या एकदम कोई गरीब से अमीर हो जाए, उसको क्या कहते हैं? चमत्कार। आपने समाज में देखा होगा बहुत से लोग पहले गरीब थे, छठ से अमीर हो गए, तो हम क्या कहते हैं? अरे ये तो चमत्कार है। किसका चमत्कार है? हम कह देंगे वो अगर किसी साधु के वहां जाता है, वो बाबा का चमत्कार है। ये अमीर गरीब से क्या बन गया? अमीर। कहते हैं ना। तो ऐसे ही जो है कोरिया ने भी तेजी से विकास किया। इसे कहते हैं हान रिवर मिरेकल, हान नदी का चमत्कार। इसके जो डेवलपमेंट है, विकास है, ग्रोथ को यदि एक लाइन में कह दें तो क्या कहेंगे इसे? हान नदी का चमत्कार। देखो इसके विकास के पीछे क्या कारण रहे थे साउथ कोरिया के? सबसे पहले यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफी मजबूत है। दूसरा, यहाँ की गवर्नमेंट प्लानिंग क्या है? एक नींव पर आधारित है, एक बेसिक फंडामेंटल जो सोच है उस पर आधारित है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यहाँ पर बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां भी क्या है? विद्यमान है। और तकनीकी के आधार पर भी साउथ कोरिया ने क्या किया है? अपना विकास किया हुआ है। तो अब देखो ये जो कंपनीज हैं यहाँ पर हैं, ये सैमसंग, एलजी, hyundai, ये कंपनी कहाँ की हैं? साउथ कोरिया की, ठीक है। और रिजल्ट क्या है? डेवलप्ड इकोनॉमी है ये और हाई इनकम नेशन है। बहुत अधिक पैसा कमाता है ये राष्ट्र। निष्कर्ष क्या है? दोनों में डिसिप्लिन है, जापान और साउथ कोरिया में कहें। दोनों में टेक्नोलॉजी काफी महत्वपूर्ण है, और दोनों में जो है एजुकेशन क्या है? काफी
स्ट्रॉन्ग है। तो हमने आज क्या सीखा था? OECD मेंबर कब बना था चाइना इसका सदस्य? चाइना नहीं बना था सबसे पहले, तो जापान बना था, 1964 में बना था। ठीक है। और एजिमो रोबोट क्या है? ये जापान का एक रोबोट है जो क्या दिखाता है? उन्नत तकनीकी को दिखाता है। यूएसए अलायंस, यानी कि यूएसए के साथ जो गठबंधन है किसका? जापान का। ये हमने सीखा था। हमने साउथ कोरिया देखा, शुरू में इसके जो स्थिति थी काफी अच्छी नहीं थी, देश में ही गृह युद्ध था और कोरिया दो भागों में बढ़ गया था। उसके बाद जो है हान रिवर मिरकल देखा हमने, हान नदी का चमत्कार। और क्या है, किसी भी देश की ताकत उसके संसाधनों में नहीं होती है, बल्कि किस पर होती है? उसकी सोच पर होती है। ये संसाधनों से रहित देश है, लेकिन उसके बाद भी जो है विश्व पटल पर, विश्व राजनीति पर ये दोनों देश क्या डालते हैं? प्रभाव डालते हैं। और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है, जो अभी जो जापान का जो नंबर है वो 24 है। कितना है? 24। आप भारत का पता कर कीजिएगा कि भारत का HDI रैंक कितना है।